हैं। जैसे कोटिया में डकैती और चोरी खुलवाने का काम सांसद जी ने किया कि एक चीज थाली उन्होंने देखा और डीएम रखा। ये वह शख्सियत नेता है, ये प्रदेश नहीं देश के नेता है। जगदम्बिका पाल कहते हैं कि मैं सिद्धार्थनगर का सांसद एमपी मत मानिए, मैं आपका बेटा हूँ। आपके बीच में बेटा के रूप में आते हैं, आप लोग उनको भरपूर आशीर्वाद दीजिए, उनकी बात सुनिए। और आज आपके बीच में गर्व होना चाहिए कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग मिलने के लिए परेशान रहते हैं। आप सांसद जी खुद चल करके आपके गांव में आए हैं और देखिए ये गांव का टोकरी उठा करके आपने आप लोगों का सम्मान रखा। तो आज सखी का स्वागत करें। सेतु का माल्यार्पण कर स्वागत करें। भैया इधर अब हम जाएंगे। मोदी जी का भाषण आपने सुना होगा। पहले हम कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब मोदी है तो मुमकिन नहीं, अब मोदी है तो गारंटी है। गारंटी इस बात की है कि अगले 5 साल तक चाहे कोई अक़लियत हो, परिवार के लोगों को, जितने परिवार में सदस्य हैं, 5 किलो अन्न अगले सभी सुविधा युक्त 46 लाख से अधिक आवासों का निर्माण हुआ है। संकल्प था गरीबों के सिर पर छत का। आजादी के दशकों बाद अपनी जमीन होते हुए लोगों को दर दर भटक। इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं और 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थान ले रहा है और आज एक नई उड़ान वहाँ से उड़ी है। इससे आपका क्या कहना है? कि देश में पहली बार आज़ादी के बाद पहले पैसा लेके राशन की दुकान पे गांव में जाता था आदमी तो उसे गल्ला नहीं मिलता था, चीनी नहीं मिलती थी। और आज देश के 80 करोड़ परिवार के लोगों को 5 किलो खाद्यान्न गल्ला अगले 5 साल के लिए मुफ्त मिलेगा। ऐसी कभी कोई सरकार सोच भी नहीं सकता था कि केंद्र में एक मोदी की सरकार ऐसी आएगी कि खाने की एक गारंटी होगी, कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। और इतना बड़ा फैसला है। आज वही बैन जो मोदी की गारंटी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा में सुरजी बढ़नी विकासखंड के गांव में सिद्धार्थनगर में आई है। आज 11 करोड़ से अधिक किसानों को हर साल 6,000 रुपया किसानों के खाद बीज की भर्ती के लिए मिलता है। अब तक 2,60,000 करोड़ दिया जा चुका है। 2.60 लाख करोड़ डिस्पर्स हो चुका भारत सरकार के किसानों की आय को दुगना करने के लिए, किसानों को खाद के लिए, बीज के लिए। आज 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान की गारंटी है। 4 करोड़ पूरे देश में आवास हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल चुका है। कितनी सब योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं का तात्पर्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाया जाए। अभी दुनिया की हम 2014 में जो दुनिया की टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, हम 10वें नंबर पे थे। आज इंग्लैंड को पछाड़ के हम दुनिया की 5 टॉप आज हम इकोनॉमी में आ गए हैं। 2027 तक टॉप 3 इकोनॉमी में आ जाएंगे वर्ल्ड की लार्जेस्ट, और 2047 तक हम दुनिया के नंबर 1 आर्थिक संपन्न राष्ट्र हैं। तो आज इस कार्यक्रम का यही महत्व है। और कल अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिन्हों को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने जो योजना अंत्योदय की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, कि एक जो बैठा हुआ सुदूर छोर पे एक दरिद्र नारायण है, उसकी सेवा, आज मोदी जी उसी को आधार मान के, जो सबसे गांव का एक सुदूर, जिसके सर पे पक्की छत नहीं थी, जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसके घर में आवास नहीं था, उज्ज्वला का गैस का चूल्हा नहीं था, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन नहीं था, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड नहीं था, आज घर घर उन पात्र लोगों को हम इन योजनाओं को दे रहे हैं। आज इन योजनाओं को
घर घर तक जानकारी हो, जो वंचित रह गए पात्र उनको दिलाने के लिए इस तरह से देश के 2.5 लाख गाँव में ये वैन जा रही है। मिशन 2024 से आप करते हैं? देखिए, हम किसी मिशन 24 को लेकर नहीं लड़ते, हम जनता की सेवा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी कहते हैं कि हमारा काम सेवा करना है, देश को उत्कर्ष पे ले जाना है। विपक्ष स्वार्थों का, किसी सिद्धांत का नहीं, स्वार्थों का गठबंधन बना रहा है, जिसका हश्र मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में जनता ने दे दिया, 2024 में भी दे देंगे। हमने जो भी वायदा किया, मोदी जी ने जो भी वायदा किया, 500 वर्षों का विवाद का पटाक्षेप हुआ। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा। कभी सोचा था कि अयोध्या से देश के, दुनिया के हर शहर में जहाज़ चलेंगे? गोरखपुर से जहाज़ चलेगा, कुशीनगर से जहाज़ चलेगा, सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज होगा। इस तरह से आज जिस तरह से विकास मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है, यही विकसित भारत का मकसद है।